3 साल 3 साल मेरी जिंदगी के बिल्कुल अटके हुए, वही गलतियां, वही फ्रस्ट्रेशंस, वही रिजल्ट्स। मुझे लगता था मैं अनलकी हूं, लगता था मार्केट ही शायद से मेरे खिलाफ है। लेकिन सच क्या था? मैं गलत था। जी हाँ, मैं गलत था। ना लक प्रॉब्लम था, ना मार्केट प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम थी मेरी छोटी छोटी आदतें जो मुझे दिख ही नहीं रही थी, जो मुझे दिख ही नहीं रही थी। सबसे बड़ा बात है ये। और अगर आप भी वही रिपीट कर रहे हो तो ये वीडियो को एंड तक देखो, शायद आप अपने 2-3 साल बचा लो। और मुझे ये समझने में ऑलमोस्ट 3 साल लग गए। जी हाँ भैया, 3 साल। 3 साल मार्केट ने मुझे बार बार सेम लेसन सिखाया, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा था। एंड ऑनेस्टली, अगर आप भी बिगिनर हो या बहुत टाइम से मार्केट में हो, खुद को सस्टेन करके रखे हो, तो चांसेस है कि ये आपके साथ भी हो रहा है, आप भी वैसे ही कुछ गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हो। एंड उसे बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी, ये हैबिट अकाउंट से पहले आपका माइंड को डिस्ट्रॉय करता है, टारगेट करता है सिर्फ आपके दिमाग को। अगर आप खुद को अभी भी टिका कर रखे हो मार्केट में, तो वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज जो बात आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ, वो आपको अननेसेसरी लॉसेस, इमोशनल स्ट्रेस एंड मार्केट फ्रस्ट्रेशन अवॉइड करने में बहुत हेल्प करेगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना, क्योंकि जो भी मैं आज बताऊंगा वो मैंने पिछले 10-11 साल में मार्केट को देखकर सीखा है। ये कोई फेक लाइफस्टाइल नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। रियल मार्केट से मैंने जो सीखा है, जो नॉलेज मैंने अर्न करी है पिछले 10-11 सालों में, वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। देखो, जब मार्केट में हम लोग नए नए आते हैं, हम सबको ये लगता है कि प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में है, इंडिकेटर्स चेंज करो, टाइम फ्रेम्स को चेंज करो, एंट्री इंप्रूव करने की कोशिश करो। मुझे भी ऐसा ही लगा था, एग्जैक्टली वही सेम चीजें। कभी स्कैल्पिंग करता था, कभी इंट्राडे, कभी ये तो कभी उस पर शिफ्ट हो जाता था, कभी कुछ और। एंड हर वीक एक नया सेटअप, हर मंथ नया कॉन्फिडेंस। और फिर रिजल्ट्स क्या होता था? स्ट्रेस, कंफ्यूजन एंड बिग ड्रॉडाउन। मुझे लगता था मार्केट कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन रियलिटी में मार्केट प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम मेरी एक डेली हैबिट थी, और वो हैबिट थी एवरी सिंगल मूव्स को कैप्चर करने की कोशिश, एवरी सिंगल मूव को, हर एक मूव को ट्रेड करने की कोशिश। मतलब मार्केट किसी भी तरफ जाए, एक छोटा सा भी मूव दे दे, मन ये बोलने लगता था, भाई ये चांस से मिस मत कर। एग्जैक्टली वही डेंजरस ट्रैप। और ये हैबिट स्लोली आपको एक डेंजरस साइकिल में डाल देती है। आपको समझ में नहीं आएगा ये। बताओ, कभी ट्रेन मिस हुई है और फिर नेक्स्ट ट्रेन के लिए वेट करते वक्त आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लगा, भाई मिस कैसे हो गया? एग्जैक्टली वही फीलिंग ट्रेडर्स डेली फील करते हैं जब एंट्रीज लेते हैं। तब मार्केट थोड़ा मूव करे और इंस्टेंटली ब्रेन बोलता है, अरे एंट्री ले ले, मूव मिस हो जाएगा, ये तो परफेक्ट लग रहा है भाई। और फिर बिना प्रॉपर प्लान के, बिना प्रॉपर थिंकिंग के, बिना कोई कैलकुलेशन के एंट्री ले लिया जाता है। मैंने अपने शुरुआती टाइम में, जब मैं स्टार्ट कर रहा था, मैंने भी यही सब किया है। हर ब्रेकआउट ट्रेड करता था, हर कैंडल एक्साइटिंग लगता था, हर मूव अपॉर्चुनिटी लगता था। एंड रिजल्ट्स, अकाउंट एग्जॉस्टेड एंड उसके बाद माइंड एग्जॉस्टेड। मार्केट में हर मूव पैसा बनाने के लिए नहीं होता। कभी कभी मार्केट सिर्फ नॉइज क्रिएट करता है आपके सामने, बिल्कुल वैसे ही जैसे व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स में मैसेजेस बहुत आते हैं दिन भर। पता है ना आप लोग को, मैसेजेस बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट मैसेजेस उनमें से बहुत कम ही होते हैं। और जब फोमो कंट्रोल लेने लगता है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है भैया। और ये सबसे डेंजरस फेज होता है, क्योंकि ट्रेडर को लगता है वो हार्डवर्किंग है, एंड रियलिटी में वो बस ओवर ट्रेडिंग कर रहा होता है। सुबह से चार्ट्स ओपन, ये एसेट देखो, वो फ्यूचर्स देखो, वो सेगमेंट को एक बार देख लो, इधर मूव आ रहा है, उधर मूव हो रहा है, ये मिस हो जाएगा। देखो, हर जगह अपॉर्चुनिटीज ढूंढना ही काम होता है, और लगता है कि मार्केट 24/7 सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही देने के लिए आया है, और मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा हूं। ये एक गिल्ट पैदा होता है ट्रेडर के अंदर, और ये सब कुछ के बाद आपका जो दिमाग है वो थक जाता है। टायर्ड ब्रेन हमेशा इमोशनल डिसीजंस
लेता है। इमोशनल डिसीजंस लॉसेस क्रिएट करते हैं, सिंपल साइकिल है ये। मुझे याद है एक फेज में मैं इतने ट्रेड्स लेता था कि दिन के एंड में, दिन खत्म होता था जब मुझे लगता था कि जी हाँ बहुत हो गया है, मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मैंने ये एंट्री क्यों ली, ये ट्रेड लेना क्यों मैंने जरूरी समझा। और ये ऑनेस्टली बहुत ट्रेडर्स के साथ हो रहा है, होता था और होता रहेगा। ट्रेडिंग बिजनेस की तरह होना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल उसको कसिनो बना देते हैं, एक आदत बन जाती है वो। और फिर आता है वो स्टेज जहां मार्केट स्लोली आपके कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। वैसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं आप लोगों से, नीचे कमेंट करके बिल्कुल बताना कि आप दिन भर में कितना बारी चार्ट चेक करते हो, 5 बार, 10 बार, या दिन भर आपका कंप्यूटर खुला रहता है आपके आंखों के सामने। और अगर अभी तक वीडियो रिलेटेबल लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना। सच बताऊं तो ऐसे रॉ ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियोस यूट्यूब में आप लोगों को बहुत कम ही मिलने वाले हैं। और इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो हर 5 मिनट में ये सवाल जरूर पूछता है कि भाई एंट्री ले लूं क्या, पूछते रहता है। और सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, जी हाँ सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, रियल ट्रेडर माइंडसेट बिल्ड कैसे करा जाता है, उसको कैसे कल्टीवेट करा जाता है एंड कैसे प्रैक्टिस करा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। और अभी मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये एक ट्रेडर की जिंदगी में बहुत डेंजरस फेज है, क्योंकि ये स्लोली होता है। आपको लगता है प्रॉब्लम मार्केट में है, लेकिन एक्चुअली में कांस्टेंट रैंडम एंट्रीज प्रॉब्लम है सेल्फ डिस्ट्रक्शन का। एक टाइम ऐसा आया था जहां ट्रेड लेने से पहले मुझे डर लगता था। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है ना, जो दिमाग है, वो प्रीवियस लॉसेस से उभर ही नहीं पाता था सही से, एंड उसीलिए डर लगता था कि भाई क्या होगा फिर से लॉस हो गया तो। जो पुराने लॉसेस थे वो आंखों के सामने आने लगते थे। जब ये बार बार होते रहता है आपके साथ, सिर्फ आप ही के गलती के कारण, तब ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। आपके आंखों के सामने हो सकता है एक बहुत बढ़िया सेटअप हो जिसको छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आप तब रीजन ढूंढने लगते हो कि भाई ये ले लूं, लॉस तो नहीं हो जाएगा फिर से। मतलब आप समझ रहे हो ना कि प्रॉब्लम कितना गहरा है, कितना अंदर जाके वो बैठ चुका है कि आपको पता है कि इससे बेटर सेटअप हो ही नहीं सकता। आप अगर ट्रॉमा में नहीं होते तब आप ये सेटअप ट्रेड करते ही करते, लेकिन आपके पुराने लॉसेस की वजह से एक बढ़िया सेटअप को भी आप जो है समझ नहीं पा रहे हो, आप खुद को मना नहीं पा रहे हो कि भाई ये ट्रेड ले लूं क्या, ये सेटअप बढ़िया लग रहा है। एंड यही रीजन है बहुत ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी हॉप करते रहते हैं, सोचते हैं कि ये स्ट्रैटेजी चेंज कर लूंगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं होता मेरे भाई, प्रॉब्लम इमोशनल डैमेज होता है, जो डैमेज ऑलरेडी आप कर चुके हो। लेकिन इससे निकलना भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे निकल सकते हो। और फिर एक दिन क्या हुआ, मुझे वो रियलाइजेशन मिला जिसने मेरी ट्रेडिंग को कंप्लीटली चेंज कर दी। और मैंने मार्केट में प्रॉफिट तब बनाना स्टार्ट किया जब मुझे बेटर स्ट्रैटेजी मिली। मैं प्रॉफिटेबल तब बनना स्टार्ट किया जब मैंने वो सारे अननेसेसरी नॉइज को अपनी ट्रेडिंग से हटाना चालू किया धीरे धीरे। वो सारे अननेसेसरी एंट्रीज, वो सारे फोमो एंट्रीज जब मेरे ट्रेडिंग से हट गया, जब दिन भर मैंने चार्ट के सामने बैठना बंद किया, तब मुझे क्लैरिटी धीरे धीरे आने लगी। एक ह्यूज डिफरेंस दिखने लगा मुझे, एक ह्यूज डिफरेंस अपने आप में। जो कंसिस्टेंट है वो हर मूव ट्रेड नहीं करते, कभी भी नहीं, वो वेट करते हैं। पेशेंस बोरिंग लगता है, लेकिन मार्केट में बोरिंग ही प्रॉफिटेबल होता है। ये एक रियल इनसाइडर ट्रूथ मैंने आप लोगों को बताया। एंड ये चीज आप लोग जान के रखिए कि जो कॉन्सिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है ना, वो एक्शन से प्रॉफिटेबल नहीं है, वो डिसिप्लिन से प्रॉफिटेबल है आज भी। एंड आज के डेट में मैं डेली 10, 12, 15, 20 ट्रेड्स नहीं लेता। कभी कभी बेस्ट डिसीजन होता है कि आप लैपटॉप बंद करो या कंप्यूटर बंद करो और उसके सामने से हट जाओ, दिमाग को खाली रखो। अगर मैं 10 साल पीछे जा सकता था तो मैं अपने आप को एक ही एडवाइस देता कि हर मूव ट्रेड मत कर, क्योंकि मार्केट अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होंगे। हर एक मूव अपॉर्चुनिटीज लगना भी कभी खत्म नहीं होगा।
लेकिन मेंटल एनर्जी, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस ये इजीली डिस्ट्रॉय हो सकता है। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखे हो तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, पेशेंस इज अपोजिशन। जी हाँ, बिल्कुल नीचे कमेंट करना। मैं देखना चाहता हूं कि कितने ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म गेम को समझते हैं या समझना चाहते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना उस दोस्त के साथ जो आज भी लगा हुआ है हर एक मूव को ट्रेड करने के पीछे एंड उसके वजह से ओवर ट्रेडिंग करता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है। और सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ हम सिर्फ मार्केट नहीं, मार्केट के पीछे का जो रियल माइंडसेट है जिसको आप कल्टीवेट कर सकते हो, जिसको आप नर्चर कर सकते हो एंड वो कैसे करा जाता है वो डिस्कस करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे पेशेंट, स्टे डिसिप्लिन एंड प्रोटेक्ट योर माइंड बिफोर योर मनी।